क्वेश्चंस हमने आपको कुछ कराए थे, थोड़ी से कम क्वेश्चन हो पाए थे लास्ट क्लास में, तो आप वो टेंशन नहीं लें। अगर किसी वीडियो में कम क्वेश्चन है तो किसी में ज़्यादा भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, है ना। तो आप उस चीज़ से थोड़ा ऐसा मत लीजिएगा कि आज तो 7 ही क्वेश्चन हुए, आज 3 ही क्वेश्चन है, आज 5 ही क्वेश्चन हुए। तो भाई एक क्वेश्चन, अगर एक वीडियो में अगर 4 क्वेश्चन हो रहा है तो दूसरे 25 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ठीक है। आप एक दिन में 4-4 वीडियो भी देख सकते हैं, तो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से है आप कितना देख सकते हैं। एक दिन में 5-5 वीडियो देखिए भाई। अगर आपको एक वीडियो में 4 क्वेश्चन मिला है तो 3 वीडियो देख लो, ठीक। चलिए, तो आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं, मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको। क्या दिया है? 729 ml, 729 ml, ठीक है। कितने ml है भाई? 729। देखिए, तो 729 ml टोटल क्वांटिटी अपन को दे रखी है, ठीक है। इसमें मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया है, मिल्क एंड वाटर। मिल्क एंड वाटर का रेशियो दे रखा है कितना भाई? 7:2, 7:2, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है कि इसमें पानी कितना मिलाया जाए ताकि रेशियो 7:3 हो जाए, ठीक है। ये बोला हुआ है। देखिए, रेशियो में भी हम कुछ ऐसे क्वेश्चन शायद एक आध किया होगा, या इसके पहले मैंने एक आध क्वेश्चन कराया होगा। तो आप ये देखिए, इनने क्या बोला, कितना पानी मिलाया जाए। तो पानी भाई रेशियो 2 से 3 हुआ है, इसका मतलब कितना पानी मिलाया है इस रेशियो में? 1। हमने मिल्क की कोई चर्चा नहीं की, इसका मतलब क्या है? मिल्क एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। और यहाँ पर संख्या जो पहले 7 थी, बाद में भी कितनी है? अभी 7 है। इसका मतलब कि इसमें कोई छेड़खानी नहीं की है, और अगर छेड़खानी यहाँ पर दिखती तो हम इसको सेम टू सेम बनाते, क्योंकि भाषा में ऐसा कहीं नहीं बोला गया कि हमने कुछ दूध निकाला है, कुछ दूध डाला। मतलब कि दूध की मात्रा पहले इतनी थी, बाद में भी उतनी मात्रा होगी, ठीक है। चेंज क्या हुआ? सिर्फ पानी हुआ, क्योंकि पानी को एक्स्ट्रा मिलाया गया है, इसलिए हमें इसकी वैल्यू सेम बनानी पड़ेगी, अगर सेम नहीं दिया हो तो, ठीक है। अगर सेम दिया है तो कोई समस्या की बात नहीं है, फिर तो हमें यहाँ पे देखना है कितना पानी मिलाया गया। तो रेशियो में मिलाया गया कितना? भी एक, तो हमें एक की ही वैल्यू निकालनी है, वही एक की वैल्यू निकलेगी, वही आंसर होगा। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? 729, ठीक है। हमारे हिसाब से कितना है भाई टोटल? भाई 7 और 2 9 हो गया, ठीक है। 7 और 2 9 हो गया। और निकालना किसकी वैल्यू हुई? 1 की। जो निकालना उसका मल्टीप्लाई, जो चीज मोस्टली का डिवाइड, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। ये टोटल है दोनों का, तो हमने भी शुरुआत के टोटल का डिवाइड कर दिया। ये कैंसिल किया भाई, कितनी बार कैंसिल हो गया? 9 8 72, 9 एकम 1 9, ठीक है। तो कितना हो गया अभी आपका? 81। तो यही इसका आंसर होगा कि 81 ml आपको वाटर मिलाना पड़ेगा। क्लियर दोस्तों? उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि क्या किया है। बड़ा आसान क्वेश्चन था। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। लीजिए, देखो अगला क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूं। स्प्रिट में पानी किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे उसको लागत मूल्य पर बेचने पर 20% का फायदा हो? कल भी क्वेश्चन कराया था, इसमें 10% का फायदा था। देखिए, लागत मूल्य पर आप बेच रहे हो, ठीक है। किस पे बेच रहे हो? लागत मूल्य पर बेच रहे हो, और उस पर फायदा कितना चाहिए भैया आपको? 20%, 10%, 15%, ऐसा कुछ भी कह सकता है भैया, आपसे कुछ भी कह सकता है। तो देखिए, इसमें अभी क्या किया, इसमें बोला है कि 20% का फायदा चाहिए लागत मूल्य पे। हमने ये माना कि टोटल अपने पास कितना था भाई? 100 था। अब इसमें हमें 20% फायदा कमाना है, तो मतलब बेचना कितने पड़ेगा भाई? 120 में, ठीक है। अगर कोई चीज अगर 100 में आई होगी, 120 में बेचेंगे तभी 20% का लाभ होगा, ठीक है। अब हमने ये माना कि मान लीजिए हमारे पास जो मिल्क था, वो साहब मिल्क कितना था भाई? 100। अब इसमें हमें कितना पानी मिलाया देना चाहिए ताकि ये 120 हो जाए? और पानी की कीमत कितनी होती है भाई? 0 होती है। तो भाई यहाँ पे मिल्क की कीमत कितनी होगी? मान लो 1 रुपए का 1 लीटर है, तो 100 रुपए का 100 लीटर हो जाएगा। तो 100 रुपए खर्च किए। अगर अपन ने इसमें वाटर मिलाया, अगर इसमें अपन ने क्या मिला दिया भाई? वाटर मिला दिया, तो वाटर की कीमत कितनी होती है भाई? 0। तो भाई यहाँ पे कितने रुपए जोड़ेंगे अपन ने? 0। तो अपन को टोटल कितने का पड़ा भाई? 0 का। लेकिन हमने उसको मिला के कितना बना दिया भाई आपका? यहाँ पे हमने वाटर मिला दिया, अगर मान लो 20, ठीक है, 20 मिलाया, तब ये 120 लीटर बन गया। लेकिन 120 लीटर को फिर अपन ने उसी हिसाब से बेचा जिस हिसाब से अपन ने खरीदा था। हमने कितने खरीदा था? 1 रुपए का 1 लीटर खरीदा था, इसलिए भाई अपन ने 1 रुपए का 1 लीटर के हिसाब से बेचा, तो कितने में बेचेगा भाई? 120 में। तो भाई बात क्या हुआ? 100 रुपए का खरीदा था, 120 में बेचा, तो फायदा कितने का हुआ भाई? अपन को 20% का फायदा हो गया। तो हमसे सिर्फ ये पूछा हुआ है किस रेशियो में मिलाया जाए। तो भाई आपको भाई 100 पे कितना मिलाना है पानी? 20। 100 पर पानी कितना मिलाना है? 20।
तो यही आपका रेशियो होगा कि हमें 20 मिलाना पड़ेगा प्रत्येक 100 में। ठीक है, कैंसिल कर लो, 20 पंचे 100, 1/5। ठीक है, ये अपना आंसर होगा, मतलब कि 1:5। उम्मीद है ये भी समझ गए होंगे आप कि क्या किया यहाँ पे। भाई पानी की कीमत 0 होती है तो पानी जितना मिलाएंगे उतना तो प्रॉफिट होगा, और प्रतिशत में दिया हुआ है 20% का फायदा, इसका मतलब 100 पे कितना मिलाना पड़ेगा, 20। तो काफी आसान है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आपको बस केवल परसेंटेज वाली वैल्यू को ऊपर रखना है और नीचे 100 करना है, उसका रेशियो निकाल देना तो तत्काल आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते फिर अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, दिया है कि एक व्यक्ति के पास 25 रुपए प्रति लीटर का एक रसायन है। देखिए 25 रुपए प्रति लीटर का एक रसायन है, इसका मतलब उसकी क्या दे रखी है, कीमत दे रखी है। तो पहली कीमत कितनी दे रखी है भाई, 25। ठीक है, फिर क्या कह रहा है अभी आगे, फिर कहता है इसमें किस अनुपात में पानी मिलाया जाए ताकि, इसमें किस अनुपात में पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 20 रुपए बेचने पे 25% का फायदा हो। देखो तो मिश्रण के भी रेट दे रखे हैं भाई, कितने हैं, 20 में बेचने पर, तो 20 क्या है, ये आपकी सेलिंग प्राइस है, और इस पर प्रॉफिट कितना है भाई, इसका 25% है। ठीक है, प्रॉफिट कितने का है, 25% पे, और मिलाना क्या है भाई, पानी। तो देखिए अगर ये कॉस्ट प्राइस है तो हमें प्राइस ही लेना पड़ेगा। तो भाई प्राइस एक अपन ने क्या लिया भाई, 0, क्योंकि वाटर का प्राइस कितना होता है, 0, हमने सिखाया था। अब कहीं से बीच का क्या आ जाए, कॉस्ट है, कॉस्ट तो यहाँ पे भी कॉमन कॉस्ट आ जाए, लेकिन यहाँ पे ये क्या चीज दे रखी है, ये दे रखी है सेलिंग प्राइस। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें भाई, कॉस्ट प्राइस में। कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, कॉस्ट प्राइस अगर अपनी 100 हो और सेलिंग प्राइस कितनी हो भाई 125, तभी जाके 25% का फायदा हमें होगा। तो ये क्या भी आपका 20 सेलिंग प्राइस, तो ये भी क्या है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग में सेलिंग का डिवाइड करिए और गुणा करेंगे, वो चीज निकलेगी। तो गुणा क्या करना अभी 100 का, तो कॉस्ट प्राइस निकलेगी। कैंसिल करते हैं, 25 पंचे 125 और 25 चौके 100, और ये कैंसिल, 5 चौके 20, तो 4 चौके 16। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई कितनी भाई, 16। इन दोनों में जो गैप होगा वो इधर आएगा, कितने का, 16 का गैप है। इन दोनों में जो गैप है वो यहाँ पे आ जाएगा, कितने का, अभी 9 का है, 9, 16, 9, 25। ठीक है, अब आप देख सकते हैं जो रेशियो आया वो 9 और 16 का आया। कितने का आया भाई, 9 और 16 का आया। हमसे क्या पूछा है, किस अनुपात में मिलाना चाहिए, तो यही आपका आंसर होगा, 9-16 का आपका रेशियो है। एक बार और चेक कर लें, कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है, कि भाई इनने बोला एक व्यक्ति के पास 25 रुपए प्रति लीटर का एक रसायन है, सो 25 का ये रहा आपका। दूसरा फिर क्या बोला हुआ है यहाँ पे, आगे बोला कि इसमें पानी किस अनुपात में मिलाया है, तो पानी का रेट तो 0 होता है, तो 0 ले लिया, ताकि मिश्रण को 20 रुपए प्रति लीटर बेचने में 25% का फायदा हो। तो देखो आप दिख रहा होगा 25% का प्रॉफिट है, इसका 100 में खरीदी होगी और 125 में बेची होगी। ठीक है, अब ये आपकी सेलिंग है, तो सेलिंग में सेलिंग का डिवाइड, गुणा किया कॉस्ट प्राइस का, तो गुणा के 100, तो कॉस्ट प्राइस 25 पंचे 125, 25 चौके 100, और 5 से कैंसिल किया तो कितने आ गए आपके 16। इन दोनों में गैप 16 का, और यहाँ पे गैप कितने का भी आपका 9 का। ठीक है, यहाँ पे गैप कितने का भी 9 का, तो आंसर कितना हो गया अभी 9:16, वाटर और आपका मिल्क। ठीक है, तो 9-16 आपका ये आंसर होगा। चलिए उम्मीद करता हूँ ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा अपन को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, केवल आराम से पढ़ते जाइए, भाषा और कंसेप्ट लगाते जाइए, तो आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कोई कठिनाई नहीं है इसमें, अगर आपका बेसिक क्लियर, कोई कठिनाई नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर अपन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यापारी के पास 50 किलोग्राम दाल है। दाल कितनी है भाई, 50 केजी। तो भाई 50 केजी क्या है आपकी दाल है। ठीक है, 50 केजी दाल है। फिर क्या कहा जा रहा है आगे, इसका कुछ भाग 8% लाभ पर और शेष भाग 18% लाभ पर बेचा जाता है, और सभी के ऊपर 14% लाभ कमाया जाता है। मतलब लाभ कॉमन लाभ दे रखा है, तो भाई इसका एक भाग पे कितना भी 8%, दूसरे भाग पे कितना लाभ कमाया जा रहा है, दूसरे भाग पे बोला है भाई 18%, और दोनों के ऊपर मिला के कॉमन लाभ कितना भी आपका 14%। ठीक है, तो हमसे ये कहा जा रहा है कि 18% लाभ वाली हमें क्या है वैल्यू निकालनी है, कितनी है। ठीक है, तो भाई इन दोनों में जो गैप है 6 का होगा, इन दोनों में जो गैप है वो 4 का होगा। ठीक है, कैंसिल किया, 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो रेशियो कितने का आ गया आप देख सकते हैं भाई 2 और 3 का। अब ये क्या है टोटल क्वांटिटी, तो हमारे हिसाब से रेशियो में कितनी है टोटल क्वांटिटी है, 3 और 2 5, तो 5 का डिवाइड कर दिया। जो निकालना उसका मल्टीप्लाई, वैल्यू किसकी चाहिए भाई 18 वाले की चाहिए, तो 18 वाले के नीचे कितना भी आपका 3 है, तो उस 3 का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 30। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, कितना इजी था,
केवल एक जैसे पैटर्न अपन को यूज करना है। अभी थोड़ा पैटर्न हम चेंज करेंगे थोड़ा सा आगे। अभी मैं ये चाहता हूं आपका पूरा आप घुस जाओ एलिगेशन में, ताकि आगे आने वाले जो कुछ क्वेश्चन टफ वाले हैं उनको आप आराम से बना सकें, सोच सकें। तो आपकी सोच है मैं बिल्डअप कर रहा हूं थोड़ा सा, कि आप थोड़ा उस गहराई तक पहुंच पाएं, सोच पाएं कि किस तरीके से अंदर गहराई से अपन क्वेश्चन को निकाल के लेके आएंगे। ठीक है, तो अभी टफ क्वेश्चन आएंगे, ये थोड़े से आपके मीडियम लेवल चल रहे हैं और बहुत सिंपल तो आप देख ही चुके हैं पहले। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में, कितना लीटर मिश्रण है टोटल, 40 लीटर, तो 40 लीटर आपका मिश्रण है। इसमें क्या कह रहा है 10% पानी है। सो वाटर कितना है अभी आपका 10%, वाटर कितना है अभी 10%। ठीक है, इसमें कितना पानी और मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण में पानी 20% हो जाए, मतलब पानी पानी कौन पानी, और मिलाते कितना हमेशा 100%, और जो मिलाते हैं तो पूरा क्वेश्चन किस में होता है, उसी में होता है। मिला क्या रहा अभी अपन, वाटर, कॉमन पानी कितना बोल रहा है अभी 20%, तो ये 20% ले लिया अभी अपन ने। कितना आसान है, इन दोनों का जो गैप है वो इधर आ जाएगा 10%, इन दोनों का जो गैप है वो इधर आ जाएगा 80%, प्रतिशत तो प्रतिशत कैंसिल हो जाएंगे, 0 से 0, तो रेशियो कितना बन गया अभी आपका 8:1 का रेशियो बन गया। कितना आसान है भाई, जब भी 100 मानते हैं तो हमने आपको बताया था कौन से रेशियो का डिवाइड होगा, याद करिए पहली क्लास। अगर नहीं देखिए तो मैं यही कहूंगा कि भाई मिक्सचर, जो आपका मिक्सचर है या एलिगेशन है, इसका पहला पार्ट आप जरूर देखें, उसमें सारे कंसेप्ट आपको बताए गए। तो भाई यहाँ पर कौन से रेशियो का डिवाइड करोगे, फर्स्ट रेशियो का, सो डिवाइड बाय 8 है। ठीक है, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई, ये निकालना है, सो मल्टीप्लाई बाय 1, तो 8 पंचे 40, तो आंसर कितना हो गया अभी आपका 5 लीटर। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्लियर हूं, बस मैं फिर से कह रहा हूं कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। पहला वीडियो अगर आपको अच्छे से आ गया, उसके बाद क्वेश्चन थोड़े से एक बार आप लगा लेंगे, फिर तो अपने आप बिना देखे लगा लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आपके स्टेट एग्जामिनेशंस में इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन अब नहीं आते हैं। ठीक है, और आएंगे भी तो उसके लिए भी हम आपको रेडी कर देंगे। चलो इसको हटाते भी अपन अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ लेते भी अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात 3:2 है। स्पिरिट और पानी का अनुपात 3:2 है, तो हमने S4 स्पिरिट ले लिया और W4 वाटर ले लिया, और रेशियो कितना दे रखा है 3:2। ठीक है, 3:2 रेशियो है स्पिरिट एंड वाटर का। अब ये बोल रहा है यदि स्पिरिट पानी से 3 लीटर अधिक है, ये काफी इजी क्वेश्चन है। यदि स्पिरिट पानी से 3 लीटर अधिक है, तो ये क्या है भाई, दोनों का अंतर दिया है, स्पिरिट अधिक है पानी से, तो हम अपने रेशियो में देखेंगे। देखो स्पिरिट पानी से कितना अधिक है भाई 1, तो इनके अधिक में अपने अधिक का डिवाइड, और जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। किसके बारे में पूछा हुआ है अपन से, दोनों में से कहीं एक पूछा होगा, तो मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा बताइए। तो स्पिरिट आप देख सकते हैं रेशियो में कितना है अभी 3, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर कितना हो जाएगा अभी आपका 9। कितना इजी था। ठीक है, समझ में आ गया, कितना आसान था, अंतर में अंतर का डिवाइड, और जो निकालना उसका मल्टीप्लाई, वही हमने रेशियो में सिखाया था। अगर आपने रेशियो नहीं देखा है तो मैं तो यही कहूंगा कि आप सीक्वेंस से पहले रेशियो देखे, फिर पार्टनरशिप देखे, तब जाके आप यहाँ पर आइएगा। ठीक है, एज देख लें, एज वाले भी कंसेप्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 तरह के स्टील ए और बी उपलब्ध हैं। 2 तरह के स्टील हैं। ठीक है, एक धातु अलग है हमेशा धातु, और एक दूसरी तरीके की अलग है, ए और बी। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, ए में ये बोल रहा है कि जो निकल है वो कितना भी 5% है। ए में जो निकल है तो वो कितना है, Ni है, वो 5% है। ठीक है, बी में निकल कितना है अभी, बी में कह रहा है कितना परसेंट है भाई, 40% है। ठीक है, ए में कितना है अभी आपका 5% है निकल। ठीक है, और बी में कितना है अभी 40% निकल है। और फिर ये कहा जा रहा है दोनों की कितनी मात्राओं को क्रमशः मिलाया जाए जिससे 140 टन स्टील में 30% निकल हो जाए। मतलब दोनों को मिला के टोटल कितना निकल करना, 30%, और दोनों को मिला के क्वांटिटी कितनी है अभी आपकी 140। ठीक है, और पूछा क्या है साहब, क्या मिलाया जाए अभी अपन का, दोनों की कितनी मात्राओं में मिलाया जाए साहब, दोनों कितनी मात्रा, चलो देख लेते हैं भाई। दोनों की मात्रा चाहिए भाई, ए वाले की निकल और बी वाले की निकल। तो भाई बताइए इन दोनों गैप कितने का, 25 का। इन दोनों में गैप कितने का भाई, 10 का। ठीक है, तो 5 दूनी 10 और 5 25, तो आप देख सकते हैं कितने का रेशियो आया, 2 5 का आया। अब ये क्या है भाई, टोटल ए और बी का, तो यहाँ पर भी टोटल 5 और 2 7, तो 7 का डिवाइड कर दिया अभी अपन ने। ठीक है, 7 दूनी 14, कितना आया अभी 20। अब जिसमें जिसका मल्टीप्लाई करेंगे वो चीज निकलेगी,
तो देखो 20 दूनी 40, ठीक है, कॉमा, और 20 पंचे 100। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। जो चीज में उसी का डिवाइड, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। ठीक है, क्लियर? एलिगेशन लगाया, रेशियो बना, फिर रेशियो कंसेप्ट लगा दो, जो चीज में उसी का डिवाइड, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो इसको हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते भी अपन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो मिश्रित धातु ए और बी है, उसमें चांदी और तांबे का अनुपात दे रखा है 5:1 और आपका 7:2। देखो चांदी और तांबे, ठीक है, सिल्वर एंड कॉपर आपका दे रखा है चांदी और किसका भी तांबा। ठीक है, पहले में कितना दे रखा है अभी आपका 5:1, दूसरे में कितना दे रखा है यही चांदी और तांबे का, चांदी और तांबा कितना दे रखा है 7:2, ये दे रखा है। और हमसे ये कह रहा है कि साहब इसको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रित धातु में चांदी 80% हो, चांदी मिश्रित धातु में 80% हो। तो आप ये बताइए टोटल 100% हो, तो चांदी जब 80% है तो आपका तांबा कितना हो जाएगा, तांबा कितना हो जाएगा आपका 20%। ठीक है, तो 20 चौके 80, मतलब ये कह सकते हैं 4:1। अब इसके लिए हमने आपको बताया था कि आप कंसेप्ट लगा सकते हैं एलिगेशन, या तो चांदी चांदी कॉमन चांदी ले लो, या तांबा तांबा कॉमन तांबा ले लो। तो अपन एक काम करते हैं, किसी एक को ले लेते हैं। तो यहाँ बताइए चांदी है, लेकिन कितने में से अभी आपका, ये देखो यहाँ लगा देते हैं, ये चांदी है कितने में से अभी आपका 5 और 1 6 में से, तो 5 है, लेकिन कितने में से ये 6 में से। ठीक है, वहां पे देखिए चांदी 7 है, लेकिन कितने में से भाई आपका 7 और 2 9 में से। यहाँ पर चांदी कितनी है भाई 4 में से, 5 में से 4, इन दोनों का गैप इधर आएगा, इन दोनों का गैप इधर आएगा। गैप देखो 5 6 का 30 एलसीएम बना, ठीक है, 5 25 6 चौके 24, तो कितना बना अभी आपका 1। भाई इनका एलसीएम लेके आप अंतर ले लेना, मतलब कि 5/6 माइनस की 4/5, एलसीएम ले लो भाई, कितना आ जाएगा 30, 5 25, ठीक है, 6 चौके 24, तो कितना हो जाएगा 1/30। ये आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं कर पा रहे तो आप थोड़ा लिख लीजिए, कोई समस्या की बात नहीं है, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। इन दोनों का गैप कितना आ जाएगा अभी 9 पंचे 45 एलसीएम हो गया, 5 7 35, 9 चौके 36, मतलब 1/45। अब आप देख सकते हैं इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो पहले कैंसिल कर लो, 5 9 45, या 15 से 15 3 45, और 15 दूनी 30, तो 2:3 आपका यहाँ पे रेशियो ये आया। कितना आया भाई 2:3। ठीक है, देख लो, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और समझा देंगे। भाई क्या बोला था क्वेश्चन में कि दो प्रकार की मिश्र धातु है, पहले में 5:1 का अनुपात है चांदी तांबे का, दूसरे में 7:2 का अनुपात है भाई, और मिश्रण में चांदी कितनी हो रही है दोनों को मिलाने पर 80%। जब चांदी 80% है तो बचा हुआ 20% क्या होगा भाई तांबा, इनका रेशियो ये है। फिर कुछ नहीं लेना भाई अपन को, चांदी चांदी कॉमन चांदी ले लो, या तांबा तांबा कॉमन तांबा ले लो। तो यहाँ पे अपन ने ली क्या भाई चांदी चांदी कॉमन चांदी, तो यहाँ पे चांदी कितनी 5, कितने में से 5 और 1 6 में से, 5/6। ठीक है, यहाँ पे चांदी कितनी है भाई 7, कितने में 7 और 2 9 में से। यहाँ पे चांदी कितनी है भाई 4, लेकिन कितने में से 5 में से। बस इन दोनों का गैप यहाँ, इन दोनों का गैप यहाँ, बस रेशियो का कंसेप्ट लगाना है। कैंसिल किया 1/3 1/2, तो ये चीज यहाँ जाएगी, ये चीज यहाँ जाएगी, 2:3 अपना आंसर हो जाएगा। ये फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ पाए होगे इसको भी, कोई समस्या आपको नहीं आई होगी। अगर कोई दिक्कत है तो आप इस क्वेश्चन को दोबारा से वीडियो में देख सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़े, फिर अपन इसको हटाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक तरल पदार्थ जिसकी लागत कितनी है 12 रुपए प्रति लीटर। भाई लागत दे रखी है 12 रुपए प्रति लीटर पहले वाली, ठीक है, लागत मतलब कि कॉस्ट में पानी किस अनुपात में मिलाया जाए। तो देखो पानी मिला रहे हैं और मिलाएंगे, और कॉस्ट की बात हो रही है, तो देखो तरल पदार्थ की कॉस्ट कितनी है भाई आपकी 12, पानी की कॉस्ट कितनी लेनी पड़ेगी 20 शून्य, और किस साइड लेंगे अपन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे मिश्रण 13.75 बेचने पर 25% का फायदा हो। 13.75 बेचने पर तो सेलिंग प्राइस क्या है भी आपकी 13.75, इस पर भी प्रॉफिट कितने का है भी आपका 25%। तो आप बताइए 25% का फायदा कब होगा, जब चीज अपन ने खरीदी होगी 100 की और बेची कितने की होगी भाई 125 की।
ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, सेलिंग में सेलिंग का डिवाइड, ठीक है। तो 13.75 डिवाइड बाई कितने जाएंगे 125 और मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा भाई 100। ये पॉइंट हटाओगे, नीचे 2 जीरो बढ़ेंगे तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 5 से कैंसिल कर लो या 25 से कैंसिल कर लो, 25 पंचे 125 और 25 से 25 से कम 25 पंचे 125 हो गया, 25 पंचे 125, मतलब 11 बार ये कैंसिल हो गया टोटल, ठीक है। अब 11 बार कैंसिल हो गया तो एक कॉमन रेट आ गया आपका और 2 अलग रेट दे रखे हैं, तो अपन लगा सकते हैं एलिगेशन 0, 12 और यहाँ पर 11, इन दोनों का जो गैप है वो 11 बनेगा, इन दोनों का जो गैप है वो कितना बनेगा भाई आपका 1। तो रेशियो जो बनेगा आपका 1:11, कितना बनेगा भाई आपका 1:11। बात आई समझ में आपको? देखो फिर से मैं आपको समझा दूं, यहाँ पे काफी आसान क्वेश्चन है। क्या बोला गया था कि भाई पहले वाले का जो रेट है वो 12 है, उसमें पानी मिलाना है, तो पानी का रेट कितना हो जाएगा 0, और 0 को किस साइड लेते हैं अभी अपन लेफ्ट हैंड साइड। अब ये बोला गया कि साहब 13.75 में बेचने पर उसको फायदा होता है 25% का, तो भाई ये तो सेलिंग है, ये दोनों कॉस्ट है, तो हमें तो कॉस्ट कॉमन कॉस्ट चाहिए थी। तो कॉमन कॉस्ट बनाने के लिए हमने क्या किया है भाई, 25% का फायदा कब होगा, जब 100 की खरीदी होगी और बेची कितने की होगी 125 की, तो हमें कॉस्ट प्राइस बनाना है। तो इनकी सेलिंग में अपनी सेलिंग का डिवाइड किया और निकालना तो कॉस्ट प्राइस, उसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया अभी आपका 11। तो वो बस बीच में रख दिया अभी अपन ने, इन दोनों का गैप ले लिया, इन दोनों का गैप ले लिया, तो रेशियो कितना आ गया अभी आपका 1:11। ये फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। चलो आगे आना समझ में, कोई समस्या तो नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। देखो, एक चाय बेचने वाले के पास 2 तरीके की चाय, एक चाय बेचने वाले के पास 2 तरीके की चाय है, एक को 15 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरे को 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय। देखो एक का रेट दिया 15, दूसरे का कितना दे दिया है रेट, इनने 20 रुपये, ठीक है। किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए 16.50, 16.50। हमसे अनुपात पूछा है, जे रेट पहले वाले की, जे रेट दूसरे वाले की और जे रेट कॉमन वाले की, सेलिंग प्राइस नहीं दी है, क्या दिए कॉस्ट प्राइस। तो काफी आसान हो गया कि भाई कॉस्ट कॉमन कॉस्ट हो गया, हमसे रेशियो पूछा तो काफी आसान है। इन दोनों का गैप यहाँ पे आएगा कितना है, 1.5 रुपए का गैप है, इन दोनों का गैप यहाँ पे आएगा कितना, भी 3.5 का है, 3.5 का गैप है, ठीक है। अब ये पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 0 से 0 हटा दो, 5 से कैंसिल कर लो, 5 7 35 और 5 3 15, तो रेशियो कितना हो गया अभी आपका 7:3, कितना हो गया अभी 7:3। ये फाइनल आंसर है, ठीक है। तो काफी आसान क्वेश्चन थे, बस कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ भी नहीं है, केवल भाषा को समझना है क्या बोल रहा है और क्या निकालना है, ठीक है। तो आपने ये जरूर महसूस किया होगा कि अगर एलिगेशन है तो उसमें आपको जो आयु में कंसेप्ट बताए थे, जो रेशियो में कंसेप्ट बताए थे, उनका स्ट्रांग होना जरूरी है। और फिर एलिगेशन में जो फर्स्ट क्लास में बताए थे उनका तो इम्पोर्टेंस है ही, लेकिन इसके अलावा रेशियो में और आयु में जो हमने आपको जो बेसिक्स बताए थे वो भी यहाँ पर लग रहे हैं। तो एक सीक्वेंस है, अगर आप सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको फिर गणित टफ लगेगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप पहले वीडियो से देखिए और फिर यहाँ से एक एक करके पहुंचे, आपको कोई समस्या नहीं आएगी, आप एंजॉय करेंगे गणित को, ठीक है दोस्तों। फिर नए क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे, अगले वीडियो मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इतना ही रिवीजन करें, पूरे क्वेश्चन लगाएं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। क्वेश्चंस हमने आपको कुछ कराए थे, थोड़ी सी